इमेजिन करो आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ो और वो डायरेक्टली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। यानी आप एक बार पढ़ो और किसी भी चीज को ना भूलो। उनके ऐसा लग रहा है ना कि किसी में मूवी की आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, बट क्या ऐसा करना रियली में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। साइंटिफिकली कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे और कभी नहीं भूलोगे। चलिए इन्हीं सब स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। कि जब इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है, जो हमारी फिजिकल ब्रेन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पता है आपको दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि किसी भी चीज को एक बार पढ़ता है और उसके ब्रेन के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर वो चीज हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। जबकि एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि चीजों को बार बार पढ़ते हैं, 2-3 बार रिवीजन भी करते हैं, बट उसके बाद भी ये किसी भी चीज को याद नहीं कर पाते। अब इन दोनों स्टूडेंट्स के अंदर फर्क क्या होता है? फर्क है कुछ हैबिट्स का। यानी जो स्टूडेंट 1 है ना, ये कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो कर रहा है बचपन से जिसकी मदद से इसकी मेमोरी पावर, इसकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और वो सारी हैबिट्स आपका जो स्टूडेंट 2 है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये स्टूडेंट 2 इन मेथड्स को, इन चीजों को फॉलो कर लेता है ना, तो ये भी स्टूडेंट 1 की तरह ब्रेन इसका स्ट्रांग हो जाएगा, मेमोरी पावर इसकी स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप स्टूडेंट 1 में से हो या फिर स्टूडेंट 2 में से हो? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड बुक्स पढ़ी और मैंने ब्रेन की थ्योरी को समझने की कोशिश करी। और उससे मुझे यह पता चला कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है। जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले वो चीज जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी ऐसी होती है जो कि अगले दिन ही खत्म हो जाती है। यानी आप किसी भी चीज को पढ़ोगे ना, तो उसका 80% या 90% आप अगले दिन भूल चुके होगे। सिर्फ 10% बचता है। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर थी। अगर आप उसी चीज को 2-3 बार पढ़ते हो, तो वो जो प्रोसेस है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, वो डायरेक्टली जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। यानी आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, ये थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये मेमोरी आप जब मन में चाहो तब आप इस मेमोरी को रिकॉल कर सकते हो, यानी याद कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को ले जाना, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट साइंस ऐसे बोलती है कि 5 सिंपल स्टेप्स हैं, 5 सिंपल हैबिट्स हैं। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करोगे ना, तो आपका जो प्रोसेस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को ले जाने का, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी आप कुछ भी पढ़ोगे और आप कभी नहीं भूलोगे। क्या है वो 5 स्टेप्स? एक एक करके बताता हूं, डिटेल में ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 1 की, जो कि है द मेमोरी वॉक। ये क्या होता है? 2 स्टूडेंट की कहानी से समझाता हूं। दोनों ही स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट थे, दोनों ही पढ़ने में एक जैसे थे, दोनों की मेमोरी पावर भी एक जैसी थी। अब एग्जाम दोनों के पास आ गए थे। अब ये जो स्टूडेंट 1 था ना, इसने एग्जाम के दौरान यानी उन 5 से 7 दिन के अंदर एक ऐसी हैबिट फॉलो करी जिसकी मदद से जब इसका रिजल्ट आया ना, तो सब शॉक हो गए थे, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए थे। ये एक बार पढ़ता था और इसे बार बार याद रहता था। एग्जाम में जो भी पढ़ के जा रहा है सब लिख के आ रहा है। जबकि जो स्टूडेंट 2 था, इसने मेहनत तो बहुत करी, बट एग्जाम के अंदर जब ये जा रहा है तो इसे याद ही नहीं आ पा रहा है। तो ये जो स्टूडेंट 2 था, इस स्टूडेंट 1 के पास आया और उसने पूछा, यार तूने ऐसा 7 दिन के अंदर क्या कर दिया? हम दोनों तो बराबर थे, अब तेरी मेमोरी इतनी तेज कैसे हो गई? तो इस स्टूडेंट ने बताई एक टेक्निक जिसका नाम है द मेमोरी वॉक। यानी स्टूडेंट ने ये बोला कि मैं हर रोज पता क्या करता था, मैं सिर्फ अपने 10 मिनट निकालता था और उस 10 मिनट के अंदर अकेले घूमने जाता था। अकेले घूमने जाने इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब वो जो स्टूडेंट था, जब अकेले घूमने जाता था ना, तो वो विजुलाइज करता था उसका पूरा दिन कि आज मेरे साथ आखिर हुआ क्या। आज मैं स्कूल में गया, आज मैंने इस किताब में ये पढ़ा, आज मेरे को एक दोस्त मिलने आया था, मैंने उससे ये बात करी, ये करा, वो करा, वो करा। तो पूरे के पूरे दिन को विजुलाइज करता है अपने ब्रेन के अंदर। कब? जब वो 10 मिनट घूमने जाता है। अब इससे क्या होता है ना, साइंटिफिकली इस टेक्निक से आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो आपस में लिंक करने लगते हैं। और जब वो लिंक करने लगते हैं तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो थिंकिंग है, वो स्ट्रांग होती जाती है। इसकी मदद से आप इसके बाद जितनी भी चीजें पढ़ने लगोगे, आप कभी नहीं भूलने वाले। और यही कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी वॉक का। ट्राई करके देखना, 7 दिन के अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो गई है। जो भी आप पढ़ोगे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहने लगेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सारे न्यूरो साइंटिस्ट भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो ये तो थी अपनी टेक्निक नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है द थीटा।